हरि ओम नमो नारायणाय। वामे पाणौ मसृण कवलम् वामे पाणौ मसृण कवलम्। बाएं हाथों से कुछ यज्ञान्न भगवान लिया और मसृण उनका चिकना चिकना स्वादिष्ट अंश को दाहिने हाथ पे अंगुली पे लेकर अपना अंगूठी को चाटते रहे। भगवान चाट कर खाते। इन लीला चरित्र में दो बात है। ब्राह्मणियों ने दिया अन्न, क्योंकि इस श्लोक का अंतिम पाद में है यज्ञभुग बालकेड़ी, यज्ञान्न भोजन करते। और चरित्र में एक भी बात है, ये देखकर ब्रह्मा का मोह आया। इनमें बहुत सुंदर लीला है। मैंने पहले ही बताया था कि भगवान ने प्रातःकाल से बांसुरी बजा दिया, रात लगभग 2:30 बजे से 3 बजे का बीच में, और पहले से कहा था, हे ग्वाल भैया, हमारे संग साथिया, सब अपना अपना घर से भोजन लेकर आना। कोई एला, बेल, करड़ी, कोई मक्खन, कोई मलाई, कोई रोटी, कोई चावल, कोई खीर, कोई खिचड़ी, ऐसे कोई नमक मिर्ची, कोई नींबू, कोई मिश्री, बूरा या शक्कर, ऐसे लेकर सब अपने अपने घर से गए। भगवान ने बोले शोभल को, ए मधुमंगल को, भैया मधुमंगल, तुम भी कुछ लेकर आना। वो तो अंतर्यामी पुरुष है, सबका हृदय में है। मधुमंगल उनका जिगरी दोस्त है, अंतरंग से हृदय। मधुमंगल सांडिल्य मुनि का बेटा है, ब्राह्मण है, और नंद राजा का घर में उनका माता चाकरानी की तरह रहती। जो पराया सेवा करते वो क्या लेकर आएगा? दिन दुखी जीवन जापन करने वाला। बार बार कान्हा कहने से पहला तो बोला मधुमंगल, अरे भैया हमारा घर में क्या है, मैं क्या लेकर आऊं? नहीं भाई, जब मेरा साथ तेरा दोस्ती है, तो जब मुझे अपना प्यारो साथी समझते तो कुछ भी लेकर आना। तो मधुमंगल ने बोला, हमारा घर में तो कुछ नहीं, फिर भी देखोगे, जरूर मौसी को कहना। और उन्हीं का माँ का नाम था पूर्णिमा मौसी। पूर्णिमा मौसी, ये लीला चरित्र है भाई। पूर्णिमा मौसी को बोला मधुमंगल, माँ आज सब अपने अपना घर से कुछ भोजन लेकर जाते हैं, हर ग्वालों, और कान्हा भी मुझे बार बार कहे कि कुछ भी लाना। और मौसी बोले, बेटा हम तो नंद राजा का घर से कुछ लेकर चलता हूँ, हम तो दुखी हूँ बेटा, पिता तेरा संत है और मुझे तुम्हारे पालन पोषण के लिए नौकरानी रहना पड़ता।
और मैं तो नौकरानी ही हूँ। वहाँ से जो कुछ मिलता है, और आज तो कुछ नहीं है बेटा, केवल थोड़ा सा पसीहा पानी है, इसका अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, इसको लेकर जा। जब दोपहर को होते तो मैं चावल रोटी जो कुछ राजा का घर में मिले इसको दे देना था। मैं भी सोचता हूँ बेटा, कुछ तो नहीं है, एक छोटा सा मटका में वह माँ को कुछ, माँ ने मधुमंगल को दे दिया। मधुमंगल लिया तो बोला हमारा घर में तो कुछ नहीं है, ये टंक तोरानी पसीहा केवल है और पसीहा का पानी है। इसको लेकर मैं कान्हा का पास कैसे जाऊं? अरे कान्हा राजकुमार है, नंद दुलार है, ओ ये पसिया को, पसिया में इनका मन भाएगा या नहीं? फिर मुझे भी भूख लग रहा है। मैं तो कान्हा को कहा था ना हमारा घर में कुछ ही नहीं। मैं कान्हा को भी ठग दूंगा, कहेंगे हमारा घर में कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं लाया। ऐसे सोचकर रास्ता में वो सब टंक तोरानी, जो आप पसीहा पानी कहो, छाछ कहो, इसको सब खुद पी लिया और मटका को फेंक दिया। बालक ने, ग्वालों ने कृष्ण के साथ बैठे, सब अपना अपना भोजन पोटली निकालें और सब मिलाकर भोजन करने का समय मधुमंगल पास गया। कान्हा बोले अरे मधुमंगल भाई आओ, क्या लाया? पूर्णिमा मौसी ने क्या दिया? अरे कान्हा तू जानते नहीं, मैं तो तुझे पहले ही कहा था भाई हमारा घर में कुछ ही नहीं, मौसी ने कुछ नहीं दिया और मैंने कुछ नहीं लाया। कुछ तो नहीं है हमारे घर में, मैं क्या लाऊं? भगवान ने मंद मुस्कुराए और बोले अरे मौसी ने तो तुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन तेरे होठों पे गालों पे कुछ कुछ चिपकते रहे। जो मौसी ने कुछ दिया था मेरे लिए तूने पा लिया। अरे मेरे मौसी इस श्रद्धा से मुझे दिया था, तू लाया नहीं मधुमंगल और तू खा लिया। ठीक है, मौसी का प्रेम तो मुझे चाहिए। ऐसे कहकर भगवान उनका होठों को चाटने लगे, होठों को गाल को चाटने लगे। रे मन प्रभु है प्रेम के भूखी। विदुरानी का घर में जब केला का छिलपा खाया और कुछ भाजी, वही प्रभु माँ पूर्णमासी का, पूर्णिमा मौसी का वही पूर्णमासी है। पूर्णिमा मौसी इक्वल टू, इसका मतलब पूर्णमासी। ब्रह्मा ने ये सब देखा। ब्रह्मा बोला अरे ये कृष्ण भगवान, ब्रह्म परमात्मा भगवान जो है, आदि अनादि पुरुष है, वो ये आभर अहिर सोरा निचली जाति, इनका साथ मिलकर भोजन करते, इनका झूठा खाते हैं। ये कैसा बात है ना? जिसका संग में रहते ऐसे रंग लग जाते हैं। ये तो ग्वालों का संग साथी है ना, ग्वाल तो निचली जाती है। ये ग्वालवाल जो है, गोचारण करने वाला, आभिर हो अहिर हो, या इसको ब्राह्मण तो गौड़ है, उड़ीसा वाले इनको गौड़ कहते हैं। ये नीच जाती है।
क्या बुद्धि इनका, इनका साथ भगवान मिल गए, भगवान का बुद्धि, भगवान भी बहुत अपना बुद्धि खो गया। इसीलिए अल्प दिन में, कम समय में भगवान बुद्धिहीन बन गए। अल्प दिने भगवान गोकुले पड़ी हेले भ्रम, एहार बुद्धि नहीं किछि, गोपाल मेले भुंजू अछि, यार गोबच्छा हरि नेबी, ଆଉ କେମନ୍ତ କରି ଦେଖିବି, बोलो आनंद गवार हरि हरि बोल। ब्रह्मा ने बोला भगवान यश ज्ञान वैराग्य आदि षडना भग ऋचित, जे 6 भग जिसका पास है भगवान है, वो ब्रह्म है, ज्योतिष्मान है, परमात्मा है, सर्वव्यापक है। लेकिन आभीरों का साथ, अहीरों का साथ मिलकर भगवान उनका बुद्धि खो दिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया। और ये निचली जातियों का साथ चावल रोटी एला बेल करड़ी और ये सब नीचे घर से आया, रावतों का, अहीरों का घर से आया अन्न खाते हैं और गोपाल बालक का मुख भी चाटते हैं। अरे इसका बुद्धि भ्रष्ट गया, इनको मैं कुछ दंड दूंगे, कुछ दुख दूंगे। इनका ग्वाल बाल जितना है, गाय बछड़ों और ब्रजबाल, इस सबको, गाय चरुहाल सबको मैं चुरा लूँगी। कैसे करोगे कन्हैया, मैं देख लूँगी। ऐसे सोचा ब्रह्मा। ब्रह्मा जानते वह भगवान है, कृष्ण भगवान है। फिर कहता है निचली संग में भगवान बुद्धिहीन हो गए। भगवान का बुद्धि भ्रष्ट है ना ब्रह्मा का बुद्धि भ्रष्ट है, आप समझ लो। गोबच्छा हरण तो भगवान इनको माया, अपना माया दिखाएंगे। तो यहाँ कितना प्रेम है। भगवान का दत्त, भक्त का दत्त अन्न, जो भोजन भक्त ने दिया, एक साथी वो पूर्णिमा मौसी ने जो भोजन दिया, जो पसिया पानी दिया, इसको मधुमंगल खा लिया। ऐसी क्षुधा में नहीं, शर्म में। अरे कन्हैया तो रबड़ी खाने वाला है, गुलाब जामुन खाने वाला है, दही खाने वाला है, मक्खन खाने वाला है, गरम दूध पीने वाला है। ऐसे कन्हैया राजकुमार को मैं ये पसिया पानी, कल रोसई पके हुए चावल का ये पसिया मैं कैसे दूं? ऐसे लज्जित होकर श्री राम मधुमंगल ने इसको अपने फेंक तो नहीं दिया, पा लिया। पर भगवान का कितना प्रेम था उनमें, कितना भक्ति का रस था। वही जो भगवान मधुमंगल का मुख में लटके हुए ये पसिया का अवशिष्टान को चाटने लगे। प्रभु ये तो प्रेम का बात है। अब ये लीला दुर्व्यसनोद्भुत ललितानि कृष्णाय तस्मै नमः। इनका लीला अद्भुत है, दुर्लीला है, व्यसन लीला है, अद्भुत लीला है, आश्चर्य लीला है। वही लीलामय पुरुष ये लीला चरित्र में बामे पाणो मसृण कबलम तत्फला नंगुलिसु, और ब्राह्मणी का यज्ञान्न को भगवान चाटते, जो यज्ञ पुरुष को नहीं दिया था, अर्पित नहीं किया था, डायरेक्ट परमात्मा को दिया था, कृष्ण भगवान को। इसको भगवान चाटने लगे। कितना उनके भक्ति था, वो भक्ति रस
जो भक्ति रस में डूबते हैं। भगवान को तो दो प्रकार प्राणी जानते, भक्त जानते हैं ना, एक भावुक, एक रसिक। ज्ञानी पंडित इनके लिए प्रभु नहीं है, वो तो निष्किंचन नाम धनम, अकिंचन व्यक्ति का धन है। माँ कुंती ने कहे, बोले प्रभु दरिद्र धन जन धन दुही, प्रकृति तो थे न जानो ही। प्रभु निर्बल के बलराम है, निर्बल के बलराम है, और निर्बल केवल राम है, वो बलहीन है। इसलिए ऐसात्मा बलहीन लभ्य, बलहीन वाले ही भगवान को पाते हैं, और ऐसात्मा बलहीन न लभ्य। दुर्बल कमजोर प्राणी जिनका हृदय में शुद्ध भक्ति पराज्ञान नहीं है, वो प्रभु को नहीं जानते या नहीं पाते। पूर्णिमा अमावस्या ने क्या पाठ पढ़ाई किया था? अपना लाला समझकर ब्रिजमंडलवासी सारे जगत का मालिक को आशीर्वाद देते हैं। यशोदा का घर में जब भगवान प्रकट हुए, ग्वालिन आए और आशीर्वाद दें, जुग जुग जियो रे यशोदा तेरे लाल ना, आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने आशीष दिया कृष्ण को, क्या बोला? दुर्गे दुर्गति हरोति, कृष्णम करो तो कल्याणम, दुर्गे दुर्गति हरोति, षष्ठी दिव्या प्रसाद न चिरंजीवित बालक। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया नंद के लाला को, बोला कृष्ण करो तो कल्याणम। ये बालक का नाम क्या था? कुछ नाम था, वो तो सत्य है। गर्भ में सत्य स्वरूप में देखा द्रौपदी, ये महादेव की सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम श्लोक में देवताओं ने स्तुति किया। नमामि त्वं विष्णुअध्यात्म दीपम, देवकी ने कहा, देवकी ने क्या स्तुति किया। और वसुदेव बोले विदामत्वं भवान प्रकृत पुरुषः प्रकृतेर परम, विदितोस्मि अहम भवान पुरुष, आप पुरुष हो प्रकृतिर परे हो। तो वही पुरुष को सत्य स्वरूप में देखा जाता है। लोकपथ लीला तो कैबल्य में एकाकी न रमते, जब जब हो ही धर्म की हानि, जदा जदा ही धर्मस्य, और धर्म संकुचितम, धर्म ग्लानि म्लानि हानि होने से प्रभु प्रकट होते हैं, धर्म का स्थापन करते हैं, दुष्ट को विनाश करके संसार का नियंत्रण करते हैं, और भक्त को भक्ति रस में डुबा देते हैं, और पतित जन को तारण करते हैं। वही तो प्रभु का काम है युग युग में। वो प्रभु को आशीर्वाद दिया ब्राह्मण ने, क्योंकि ब्राह्मण का हाथ में 5 तीर्थ 6 तीर्थ है, अंगुष्टि अनामिका मध्यमा, अंगुष्टि अनामिका मध्यमा तर्जनी और वृद्धांगुष्टि, एक कनिष्ठा को लेकर, और बीच में पाम में यहाँ गंगा गया गदावरी जमुना नर्मदा का साथ, इनमें सप्ततीर्थ 7 समुद्र रहते हैं ब्राह्मण का हाथों में। ब्राह्मण का पंजा में ऐसे उठाकर ब्राह्मण जब आशीर्वाद देते, ये आशीर्वाद हमको प्राप्त होते, तीर्थों का फल। तो वही ब्राह्मण का ने आशीर्वाद दिया, हे मैया यशोदा तेरा लाला युग युग जिए और यशस्वी बने, आयुष्मान बने, विद्यावान बने, बुद्धिवान बने, धनवान बने, चरित्रवान बने, शीलवान बने, गुणवान बने, ज्ञानवान बने, ऐसे आशीर्वाद दिया। इसीलिए भगवान कहते विप्र प्रसाद मम नाम विष्णु, ब्राह्मणों ने मेरा नाम विष्णु दिया। बे बेष्टि सर्वचराचरम जगत इति विष्णु, बी उष्ण विष्णु, न ज़्यादा ठंडो न ज़्यादा धूप, छाया तपो वेदो विदो बदंती, वह अंधार नहीं है, अंधेरा नहीं है, या उजियाला भी नहीं है, ये दोनों का से परे है। वह निर्गुण निर्विकल्प निरालंब अलख निरंजन है। वो प्रकट होते हैं भक्तों के लिए, भक्तों का पुण्य पुंज को लिए भक्तों ने अपना भाव से प्रभु को प्रकट करते हैं। जैसे पृश्नी सुतपा था वसुदेव और देवकी, और स्वयं मनु शत्रुपा थे माता कौशल्या और राजा दशरथ। भगवान का लीला चरित्र श्रवण करके
जीवात्मा का बेड़ा पार हो जाता है। वही प्रभु बाल कृष्ण सबका मंगल करें, ये पौराणिक अर्थ है। ये श्लोक का तात्विक अर्थ हम कल निकालेंगे। बामे पाणो मसृण कबलम, चिकना चिकना खाना खाते हो। अरे वो तो सबसे बड़ा है ना। और प्रेम से उन्होंने एक नारियल लिया, जगन्नाथ जी, दासिया बौरी, एक बैहा था, पगला था, प्रभु का नाम से वो पगला है। ओरुआ चाउल बेजो मध्य सागो कोला, कोला नुहे से तो प्रभु तोर पद्म डोला, तोर चौका डोला, से चौका डोला को मोर कोटि कोटि जुहार, नाची नाची गाई गाई होई जाए बाइया, कोरी दे रे गालिया, दासिया बाउरी मोते कोरी दे रे गालिया, गाई तो भजन मुखे होई जाए बाइया, होई जाए बाइया, नाची नाची गाई गाई होई जाए बाइया, होई जाए बाइया। भगवान सत्य की बा महातरु नेबू तु ही नड़िया, मेरे हाथों से तू नारियल लोगे क्या प्रभु जगन्नाथ? में दो दासी अबावरी के तरह भगत नहीं हुई, इतना भक्ति मेरा नहीं। महात्मा भीम कहते हैं, गोमी भी की जोगे भोजी भी की मार्गे, सद्बुद्धि ज्ञान मो नाही, नोहे साधु संत अथवा पंडित, प्रकृत तिथि मुहि। प्रभु मैं साधु नहीं हूँ, संत न हूँ, किस मार्ग से तुम्हारा भजन कराया जाता है मैं जानते नहीं। मैं दीनहीन अतीत भिक्षासी हूँ, समर्पित हूँ, भक्ति भिक्षाकारी हूँ। प्रभु आपका भक्ति दो, प्रेम दो, सदाचार सत्कर्म का शिक्षा दो। प्रभु मुझे सत्मार्ग में लो, ऐसे प्रार्थना। ये जगन्नाथ संस्कृति में है दासिया बावरी की कथा। दासिया बावरी दूर गांव में था और लोगों को बोला, मेरे जगन्नाथ जी को जी पूरी जाते हो, जगन्नाथ जी को नारियल दे देना, पंडित को नहीं देना, खुद जगन्नाथ को देना, जगन्नाथ लेगा, हाथ पसार कर लेगा। कितना भक्ति था उनका। एक दिन भोजन करने का समय में उनका पत्नी एक थाली में चावल दिया और बीच में कुछ भाजी दे दिया। भाजी को देखे, चावल सफेद है, भाजी काला है। बोला ये चावल नहीं है, ये तेरा चका डोला है, चक्र का समान तेरा बड़ा बड़ा आंख है, और ये चावल और बीच में रहा भाजी को बोला ये आंख का पुतला है, ये मेरा प्रभु है। ऐसे कहकर पगला हो गए, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कह के ओ पगला बन गए प्रेम से और नाचने लगा। बोला ये मेरा प्रभु है। वही चावल का थाली, भात थाली को जहाँ साग था, इसको जगन्नाथ समझकर प्रणाम किया। ये तो भक्ति का भाव है। और उन्होंने खुद गाया, जब कोई नहीं लिए, अरुण स्तंभ के पास में रहे और बोले प्रभु तू मेरा नारियल ले जा। भगवान रत्न सिंहासन से हाथ पसार कर उनका नारियल को ले गए। इनमें कितना प्रेम था, कितना भक्ति था। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, ओ मैया यशोदा के तरह खिलाते नहीं, मैया यशोदा के तरह खिलाते नहीं। मसृण कबलम बामे पाणो मसृण कबलम तत्फलानंगड़िसु। इनका छोटे छोटे टुकड़े को भगवान भोजन में जो लटका रहा था, हाथ में चिपक रहा था, इनको चाटते रहे। आज का वाणी लीला चरित्र इतना है। जय जगन्नाथ, जय बाल कृष्ण भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।
हरि ओम शांति शांति शांति।